मैं हूं नवी सती और हम बात करेंगे कि इस वक्त जो आला हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, वो जो इस वक्त बहुत ही अहम पोस्टों में बैठी है, जो 22 और 21 ग्रेड में बैठे हैं, और अगर उनके पास बरतानिया की, अमेरिका की और कनाडा की वफ़ादारी हो, वो डेफिनेटली जब शहरियत होती है तो वफ़ादारी निभानी पड़ती है। उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हों और उनकी यानी कलम में ताकत हो, और वो इस पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे या उस मुल्क के लिए सर्व करेंगे, या उनके मफादात क्या होंगे। कुछ आपको सिर्फ वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको वो लोग बताता हूँ जो इस वक्त बड़े की पोस्टों में बैठे हैं, वो अंदाज़ा खुद आपको हो जाएगा। जनाब मिस राबिया जवेरिया आगा हैं, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से हैं, यानी जो DMG ग्रुप है, सिंध में ये हैं और 22 ग्रेड में मौजूद हैं। इसी तरीके से जो मिस्टर नवीद कामरान बलोच हैं, ये जनाब सिंध में मौजूद हैं और 22 ग्रेड में मौजूद हैं, और इनके पास कनाडा की नेशनैलिटी है। पहले वाले के पास UK की है, दूसरे कनाडा के वफ़ादार हैं। तीसरे जनाब सरदार अहमद नवाज सुखेरा, जिनका नाम अभी बड़ा चल रहा था, कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि PTI के क्लोज़ हैं, कोई कह रहा है काफली के बड़े क्लोज़ हैं, और ये भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से हैं, 22वें ग्रेड में बैठे हुए हैं, और इनके पास USA की नेशनैलिटी है जनाब। फिर उसके बाद शेर अफगान ख़ान हैं, ये KP से हैं बेसिकली, और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से हैं माजत, और इनकी भी 22 में है ये मौजूद, और जनाब इनकी भी नेशनलिटी USA से है, यानी ये USA के वफ़ादार हैं। फिर आप आ जाते हैं जनाब मिस्टर राशिद मंसूर हैं, ये पंजाब से हैं बेसिकली, और अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से हैं, और ये 22वें ग्रेड में है, और कनाडा से जनाब इनकी वफ़ादारी कनाडा के साथ है। फिर आ जाए मिस सारा सईद, इस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठी हुई हैं, 22वें ग्रेड में हैं, इनकी वफ़ादारी UK के साथ है, यानी, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठी हुई हैं, और इनके जो हस्बैंड हैं यानी खावंद हैं, वो चीफ़ सेक्रेटरी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, मोहिउद्दीन वानी साहब। फिर इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब हैं, ये पंजाब से हैं बेसिकली, और ये 22वें ग्रेड में हैं, और इनकी वफ़ादारी कनाडा के साथ है। आगे चलते हैं जनाब मिस्टर सरफराज हुसैन, ये भी पंजाब से हैं, और ये भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से हैं, यानी DMG से, और इनकी वफ़ादारी जनाब है UK से, यानी यूनाइटेड किंगडम से है। फिर आप आ जाते हैं जनाब सैयद एजाज़ हुसैन शाह, ये पंजाब से हैं बेसिकली, ये पुलिस सर्विस से हैं, यानी PSP से हैं, और ये 22वें ग्रेड में हैं, और ये कनाडा के वफ़ादार हैं। और इसी तरीके से जनाब मिस्टर ज़ईम इकबाल शेख हैं, ये पंजाब से हैं बेसिकली, ये भी पाकिस्तान पुलिस सर्विस से हैं, और इनकी वफ़ादारी जनाब वो बरतानिया के साथ है। और 2-4 और नाम भी बता देते हैं जो मेन है, अदरवाइज़ तो बहुत लंबी लिस्ट है इस पाकिस्तान में, यानी 33,000 जब ब्यूरोक्रेट्स आपके वफ़ादार होंगे दूसरे ममालिक के, तो फिर आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि यही तो कहते हैं कि मुल्क चलता क्यों नहीं है। ज़रा एक दूसरे के इदारा तो कोई भी लिमिट में नहीं है, लेकिन ये तो लिमिट में शायद रह सकते थे, लेकिन अब मिर्ज़ा फ़रहान बेग साहब हैं जनाब, ये पंजाब से हैं, ये पाकिस्तान पुलिस सर्विस है इनकी जनाब, और ये 21वें ग्रेड में है, और बरतानिया के साथ इनकी वफ़ादारी है जनाब। और फिर इसी तरह जो है मिस्टर शाहिद जावेद हैं, और वो भी पंजाब से हैं, PSP ग्रुप से, यानी पुलिस से हैं, और ये भी 21 ग्रेड में है, और कनाडा के साथ इनकी वफ़ादारी है। इसी तरीके से बलूचिस्तान से हैं जनाब, ये भी PSP से हैं, मिस्टर बरकत हुसैन खोसा साहब, और ये भी पुलिस सर्विस में हैं जनाब, और इनकी वफ़ादारी कनाडा के साथ है, ये 20वें स्केल में है। और इसी तरीके से जनाब मिस्टर सुहेल अहमद शेख हैं, ये भी बलूचिस्तान से हैं, और पुलिस सर्विस में ये जॉब कर रहे हैं जनाब, और उसके बाद ये 20वें स्केल में हैं, और ये बरतानिया के साथ इनकी वफ़ादारी है। इसी तरह 2 एक और नाम दे देता हूँ, मिस्टर आदिल मेमन है, ये सिंध में हैं, और पाकिस्तान पुलिस सर्विस। फिर उसके बाद ये इस वक्त 19 में है, और यूनाइटेड यानी USA में इनकी वफ़ादारी है जनाब। और फिर है मोहम्मद, मेरे पास क्या, हाँ, विसहाक हैं, मिस्टर विसहाक, ये पंजाब से हैं बेसिकली, ये सेक्रेटरीट ग्रुप से हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये पहले रहे हैं, अब शायद उधर हैं, यानी 20वें ग्रेड में हैं ये, शायद अभी 21वें में चले गए। ये USA के साथ इनकी नेशनलिटी है। ये मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि इनके आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने 11 राइट टू इन्फॉर्मेशंस की अपीलें की हुई हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी हैं, आम शहरी भी हैं, और ब्यूरोक्रेसी आगे से हाई कोर्ट भी आगे लगाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को भी आगे लगाया, और वो अपने जो मामलात हैं, यानी सरकार ये 22 करोड़ आवाम के टैक्स का पैसा है जनाब, तो इनकी ये चेक करें कि नेशनलिटी कब इन्होंने ली, क्या ये जब भर्ती हुए थे,
यानी CSP ऑफिसर भर्ती हुए थे उस वक्त उनसे पहले कि इनकी कनाडा, बरतानिया या अमेरिका की नेशनलिटी थी, या ये उसके बाद आके फिर उन्होंने वफादारी तब्दील करने की कोशिश की और फिर ये अमेरिका, बरतानिया और यूनाइटेड। अब तो मज़े की बात है और अफसोस की बात यह है कि हाई पावर बोर्ड्स जो होते हैं उसमें भी कहा जाता है कि जनाब किसी की कनाडा से कॉल आती है, किसी की अमेरिका से कॉल आती है, किसी की बरतानिया से कॉल आती है और किसी की किसी और मुल्क से कॉल आती है। तो ये सिर्फ आपको आपको एक बर्ड आई व्यू दिया है हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी। ये वो ब्यूरोक्रेसी जो इस वक्त चारों सूबों में बैठी हुई है, 21 और 22 में। सारा 22 तो 22वां ग्रेड तो एंड होता है, ठीक है, उसके बाद तो क्लोजिंग होती है। तो उस वक्त और उसके बाद फिर कहीं आते जाते हैं, अभी भी कहीं जो है वो बरतानिया, UK, USA जनाब उधर जाके छुट्टियां मनाते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ वो इंजॉय करने आते हैं और इनकी अब अंदाज़ा कर लें, कई ऐसे अफसरान हैं, मैं बाद में बात करूँगा, मोनेटाइजेशन भी ली हुई है, गाड़ी भी रखी हुई है, ड्राइवर्स भी रखे हुए हैं। अफसोस की बात है इस मुल्क के साथ, जिसका दाव जहाँ पे लगता है वो अपनी तो कोशिश करता है। तो ज़ाहिर है जब तक मामलात ये नहीं होंगे इस वक्त तक मुल्क ये ठीक नहीं होगा। अभी तक लिए इतना ही।